हेलो बच्चों एंड वेलकम टू जीएसटी का सेकंड क्लास। जीएसटी सेकंड क्लास। आई होप आप सभी को याद है हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था। स्पेशली इंटरस्टेट इंट्रास्टेट क्या होता है, कौन से सेल में जीएसटी का दो बंटवारा होता है, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, और कौन से सेल में जीएसटी का बंटवारा ही नहीं होता है, पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी बन जाता है। आई होप सब याद है ये सब आप लोगों को। ठीक है, याद रखो जब भी इंटर स्टेट सेल होता है, इस स्टेट से उस स्टेट तक का जो सेल होता है उसमें आईजीएसटी होता है, जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। पर इंट्रा स्टेट हो, विद इन द सेम स्टेट हो, तो उस सेल में जो जीएसटी लगता है वो आधा आधा बट जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, ओके। हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखा था जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। कोई बता सकता है इनपुट जीएसटी क्या होता है? डीलर से जो मैन्युफैक्चरर को देते हैं, डीलर जो मैन्युफैक्चरर को देते हैं। हाँ, डीलर बोलना जरूरी होगा। ठीक है, क्या है इनपुट जीएसटी? क्या है? द टैक्स दैट इज पेड बाय द डीलर टू हुम? गवर्नमेंट नहीं, टू द मैन्युफैक्चरर। वो जो फूड चेन है ना, उसमें जो सबसे ऊपर होता है उसको अपने देते हैं जीएसटी, डीलर देता है उसको जीएसटी। ठीक है, और आउटपुट जीएसटी क्या है? ये वो जीएसटी है जो डीलर कलेक्ट करता है फ्रॉम कंज्यूमर्स। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। और हमने एक ट्रुथ देखा था। क्या ट्रुथ देखा था? कि भले ही सारा पैसा जीएसटी का कंज्यूमर की जेब से जाता है, पर अगर क्वेश्चन आए ऐसा कि कंज्यूमर गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है, तो जीरो बोलोगे। याद है ना? बिकॉज कंज्यूमर से डायरेक्टली जीएसटी नहीं जाता है गवर्नमेंट के पास, थ्रू सम अपस्केलिंग हो के जाता है वो। ठीक है, चलो ओके, आ जाओ ताड़ी। और हाँ, एक और चीज जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि जीएसटी आप हमेशा ऐड करोगे एंड में। आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, प्रॉफिट मेकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज होता है वो सब हो जाने के बाद जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, ओके, चलो आते हैं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आ जाओ, कम टू बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler. तो अगेन सबसे पहले कौन है? होलसेलर। इससे प्रोडक्ट कौन परचेज करता है? डीलर। ठीक है, क्या क्या है? ओके, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है 30%, और मार्क्ड प्राइस है 6000। मार्क्ड प्राइस है ₹6000। समझो इस चीज को। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मार्क्ड प्राइस था 6000, उसके ऊपर डिस्काउंट मिला 30%। फाइनली आगे बढ़ते हैं। द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। तो इस फूड चेन में सबसे एंड में कौन आता है दादा? कंज्यूमर। The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the marked price. तो ये डिस्काउंट देता है 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ व्हाट? ₹6000। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, फाइन। सेल को अपने इंट्रास्टेट मान रहे हैं, मतलब इंट्रास्टेट सेल है, साथ ही साथ जीएसटी है 5%, साथ ही साथ जीएसटी है 5%। बच्चों क्या जीएसटी का बंटवारा होगा इस केस में? हाँ, जीएसटी होगा, बिल्कुल सही। बिकॉज इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर हो रहा है। सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर ने टोटल कितना पे किया वो निकालना है। टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, डीलर कितना टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब डीलर का एसजीएसटी निकालना है कि डीलर खुद से कितना पे किया स्टेट को। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला होगा वो भी निकालना है, तो टोटल सीजीएसटी भी निकालना है, टोटल सीजीएसटी, ठीक है। तो हमें डीलर का एसजीएसटी निकालना है, कंज्यूमर कितने में खरीदा वो निकालना है, और सीजीएसटी निकालना है। चलो वेरी गुड, फंडा पूरा सेम रहेगा बच्चों, अपना फंडा पूरा का पूरा सेम रहेगा। आ जाओ, पहले अपने कहां से कहां तक का देखेंगे, होलसेलर से डीलर का देखेंगे। तो पहले आ जाओ फ्रॉम होलसेलर टू डीलर, फ्रॉम होलसेलर टू डीलर। सबसे पहले अपने इसके ऊपर लिख लो सबसे पहले तो कि सीजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 2.5% और एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा 2.5%। ये पहले लिखना पड़ेगा, हम शुरुआत में लिखना पड़ता है, ये चीज मेंशन कर देना पड़ता है कि क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो जो जीएसटी है वो इन दो पार्ट्स में बटेगा। उसके बाद अपने आते हैं फ्रॉम होलसेलर टू डीलर। चलो इस चीज का बात करते हैं। मार्क्ड प्राइस है 6000, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 30% ऑफ 6000, कितना हो गया 1800 हो गया ना। 6000 का बच्चों 10% कितना होता है 600 रुपया, तो 20% डबल हो जाएगा 1200, 30% हो जाएगा ट्रिपल 1800, ठीक है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस कि होलसेलर जो है किस दाम पे सेल करता है, सेलिंग प्राइस फिर कितना हो जाएगा 4200। हाँ, 6000 माइनस 1800 हो जाएगा ₹4200। अब हमने डिस्काउंट डिस्काउंट सब लगा लिया है इसमें, अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी है ये 5% ऑफ 4200, राइट। देखो फटाफट निकाल सकते हो इसको, 4200 का 10% कितना होता है 420 रुपया, 10% 420 होता है, तो उसका हाफ है 5%, तो 420 का हाफ कितना हो जाएगा 210 रुपया, तो 210 रुपया ही जीएसटी लगा है इसमें। ओके, तो इसका मतलब सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना होगा 105 रुपया, एंड एसजीएसटी भी कितना होगा 105 रुपया। टोटल जो जीएसटी है उसको हाफ हाफ बांटेंगे ना अपने, तो 105 105 हो गया। मेरे को बताओ तो बच्चों कि ये आउटपुट है कि इनपुट है, क्या है ये इनपुट, इनपुट जीएसटी। सृष्टि तुमको समझ में आया बाबू क्या है हाँ भैया। इनपुट जीएसटी होगा कैसे, बिकॉज डीलर सामान खरीद रहा है तो डीलर होलसेलर को पे कर रहा है ये जीएसटी राइट नाउ, तो ये इनपुट जीएसटी हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख लोगे इनपुट जीएसटी ये है 105 रुपया, सॉरी इनपुट सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी भी है 105 रुपया, ठीक है। चलो बहुत क्लियर है, यहां तक सब समझ में आ गया अपने को, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द डीलर हैज पेड एज जीएसटी टू द होलसेलर, नॉट एनीबडी एल्स, नॉट एनी गवर्नमेंट। चलो नेक्स्ट लेवल में आते हैं, फ्रॉम डीलर टू कंज्यूमर। आ जाओ नेक्स्ट लिख लो, फ्रॉम डीलर टू कंज्यूमर। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूं यहां से, यू गाइज डोंट हैव एनी सच लक, सॉरी 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 सॉरी। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऑल्टर करूंगा। अब क्या है बच्चों, डीलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है, मार्क प्राइस 6000 पे, डिस्काउंट है 10%। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो किसको मिटाऊंगा मैं, मार्क प्राइस 6000 है, डिस्काउंट है इस बार 10%, तो
तो ये हो गया 600 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6000 माइनस 600, इट बिकम्स व्हाट? 5400। ठीक है, तो अब बच्चों जीएसटी लगेगा 5400 के ऊपर, 5% ऑफ 5400। जितना पे सेल होता है हमेशा उतना पे ही जीएसटी लगेगा। 10% कितना होता है इसका? 540। तो ऑफ कोर्स फिर 5% कितना हो जाएगा उसका? 540 का हाफ, 270 रुपीज हो जाएगा। अगेन मैं ऊपर का कॉपी पेस्ट मारता हूं, आ जाओ, कर लो कर लो कर लो रे, कर लो कर लो कर लो रे। चलो तो बंटवारा करते हैं इसका, आ जाओ, बंटवारा किया जाए, बंटवारा किया जाए। सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 270 का हाफ, 135 रुपीज। पूरा ही मिटाना पड़ेगा क्या, तब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो सीजीएसटी कितना हो गया? ₹135, और एसजीएसटी भी कितना हो गया? ₹135। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों है आउटपुट सीजीएसटी, जो हो जाएगा 135 रुपया। ये भी है आउटपुट एसजीएसटी, जो अगेन हो जाएगा 135 रुपया। ठीक है, तो ये वाला डीलर जो है कलेक्ट करता है फ्रॉम द कंज्यूमर। ऑलराइट, चलो हमने सब कुछ निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि कंज्यूमर को टोटल कितना पड़ रहा है। फॉलो करना बच्चों, पहला क्वेश्चन इसका। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? 4 का 1। फाइंड द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, बिल्कुल सही सृष्टि, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, 5400 रुपया तो उसका दाम ही था, प्लस 270 रुपीज, जो कि सीधे हो जाएगा 5670। ठीक है, तो टोटल अमाउंट प्लस जीएसटी जो कंज्यूमर ने दिया 5670 हो गया। वेरी गुड। अब सेकंड आते हैं। लुक एट द सेकंड पार्ट। द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। Output GST minus input GST. 135 minus 105. एसजीएसटी। सृष्टि बाबू गलत हो गया ये चीज, 135 नहीं होगा। कैसे 135 नहीं होगा मैं बताता हूं, देखो फॉलो करना सृष्टि। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया दिया डीलर ने, तो बाबू अपने निकालेंगे आउटपुट माइनस इनपुट। बिकॉज तुम खुद देखो, डीलर ने जो एसजीएसटी दिया था सृष्टि, ये एसजीएसटी डीलर ने जो दिया था, ये किसको दिया था? किसके पॉकेट में गया फिलहाल ये? सृष्टि बाबू ये जो हाँ भैया। एसजीएसटी जो डीलर ने दिया था, किसको दिया था? मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को दिया। होलसेलर को दिया था। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को तो डायरेक्टली दिया नहीं वो, तो ये अपने इंक्लूड क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। साथ ही आउटपुट एसजीएसटी ये कौन दिया था? ये कंज्यूमर दिया था डीलर को। ठीक है, अभी अपने को निकालना है कि डीलर की तरफ से डायरेक्टली कितना गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो एसजीएसटी बाय डीलर क्या हो जाएगा? आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, जो कि हो जाएगा 135 रुपया माइनस 105 रुपया इज 30 रुपीज। ठीक है, तो 30 रुपीज डीलर ने डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिया। समझ में आया?
बिकॉज डीलर ने खुद से 105 रुपया दिया था मैन्युफैक्चरर को कि भाई तू स्टेट को दे देना, और उसको 135 रुपया मिला था स्टेट को देने के लिए। तो अपना वो 105 रुपया रिकवर कर लेगा पहले तो, और फिर 30 रुपया जो बचा है वो दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ? सीजीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ खुद देख लो। क्या करोगे, ये मेरे को बताना, कंज्यूमर ने टोटल सीजीएसटी कितना पे किया? कंज्यूमर 0। कंज्यूमर 0। ठीक है, चलो बढ़िया। गुड, मेरे को लगा भी कोई कुछ बोलेगा। ठीक है, सीजीएसटी निकालते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ढंग से फॉलो करना आराम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां कहां से टैक्स जा रहा है? एक यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है सीजीएसटी, और थोड़ा बहुत जो है वो यहां से भी जा रहा है। ठीक है, तो होलसेलर जो देगा, आओ लिखते हैं, सीजीएसटी लिख लोगे, सीजीएसटी पेड बाय होलसेलर, प्लस, ढंग से फॉलो करना, जहां समझने रिक्वेस्ट यू टू आस्क मी। सीजीएसटी का थोड़ा सा पार्ट जो है वो होलसेलर देगा। कितना थोड़ा सा पार्ट? 105 रुपया। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो डीलर देगा। डीलर हमेशा किस हिसाब से देता है, ऊपर भी देखे आपने, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा बच्चों 135 माइनस 105 इज 105 प्लस 30 इज ₹135। ठीक है, याद रखो अपने यहां पे हमेशा डायरेक्टली का बात करेंगे कि डायरेक्टली कौन दे रहा है। ये 105 रुपया जो होलसेलर पे कर रहा है, भले ये डीलर ने दिया हो और डीलर को कंज्यूमर ने दिया हो, पर गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है होलसेलर की जेब से। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है बाय द डीलर। ठीक है, तो कुल मिलाकर 135 रुपया होता है। चलो ओके, डन। ठीक है, कौन सा किया जाए? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। Why we are including output minus input GST on total GST? अब टोटल, अच्छा तुम सीजीएसटी का बात कर रहे हैं ना? ठीक है, फॉलो करना शौनक, एकदम ढंग से फॉलो करो बाबू। मेरे को तुम पहले ये बताओ, ये समझो राधा, कि अपने को टोटल सीजीएसटी निकालना है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी जो है कहां कहां से जाता है पता है? गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी जाता है होलसेलर के पास से, डायरेक्टली का बात कर रहा हूं मैं, ऐसे तो सब कंज्यूमर ही देगा, पर जाता है होलसेलर के पास से, जाता है डीलर के पास से। ठीक है, फॉलो करो बाबू ढंग से एकदम। होलसेलर को डीलर से मिला था सीजीएसटी 105 रुपया, वो पूरा का पूरा होलसेलर जमा करा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सीजीएसटी कितना हो गया बाबू? यहाँ पे 105 रुपया हो गया। फ्रॉम हुम? फ्रॉम दी होलसेलर। ठीक है, चलो ओके, अब ढंग से फॉलो करना ये चीज। ढंग से फॉलो करो। अब 105 रुपया होलसेलर ने सीजीएसटी दे दिया। अब हम देखेंगे कि डीलर को और कितना सीजीएसटी देना है। ठीक है,
डीलर को और कितना सीजीएसटी देना है देख लो। डीलर के हिसाब से सीजीएसटी क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, जो कि हो जाएगा 135 रुपया जो उसको कंज्यूमर से मिला था, माइनस 105 रुपया जो वो खुद होलसेलर को दे चुका था। तो टोटल बाबू यहां कितना बच रहा है, 30 रुपया बच रहा है। तो ऑन दी वन हैंड होलसेलर सीजीएसटी देगा 105 रुपए का, डीलर जो है अपनी तरफ से जो रेसिडुअल सीजीएसटी है 30 रुपए का वो अपनी तरफ से दे देगा। ठीक है शौनक, समझ में आया तुमको? ठीक है चलो, वेरी गुड। याद रखना डीलर का अगर जब भी बात करेंगे अपने, हमेशा आउटपुट माइनस इनपुट करके होगा। बिकॉज इनपुट माइनस क्यों हो रहा है, बिकॉज ये वही इनपुट जीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी है जो भी, ये वही है जो डीलर ने ऑलरेडी पे कर चुका है, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना अपने को, नहीं तो डबल डबल काउंटिंग हो जाएगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। 7 फॉलो करो, क्या है? अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर 12,000। तो बच्चों एक मैन्युफैक्चरर है, उससे शॉपकीपर ने कोई सामान खरीदा, चलो बढ़िया, फॉर 12,000, कितना में खरीदा, 12,000 में कोई सामान खरीदा। ठीक है, वेरी गुड। एंड मार्क्स अप इट्स प्राइस बाय 25%। बाबा, तो शॉपकीपर जब आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो वो 25% प्रॉफिट कमा रहा है, 25% प्रॉफिट कमा रहा है, वेरी गुड। और डिस्काउंट दे रहा है 10% ऑन द मार्क्ड अप प्राइस। ठीक है, तो जो प्राइस बन जाएगा उस पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है। यही हरामीपंती करते हैं इन लोग। ठीक है, एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस टू अ कंज्यूमर ऑफ टीवी। ये कंज्यूमर हो गया, इसी से धंधा चलता है ये सब कि ना सही में प्राइस को 100% बढ़ा दो और बोलो 20% डिस्काउंट दे रहे, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। एकदम मेरे को सबसे गंदा चीज लगता है, सबसे गंदा चीज ये। ठीक है, क्या है? और एक चीज दिया है, he gives a further off season discount of 5% on the balance to a consumer of TV। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट किस पे लगेगा? ऑन बैलेंस। सब कुछ कर कराने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, टू अ कंज्यूमर। ओके, इंट्रा स्टेट है, अपने को बोल दिया है इंट्रा है और जीएसटी का रेट है 12%। ठीक है चलो, वेरी गुड। अपने को निकालना है द प्राइस विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। टोटल कंज्यूमर कितना देगा वो निकालना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर खुद से कितना एसजीएसटी पे करता है, खुद से डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेम ही क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल कितना पाता है सबसे, अपने वो भी देखेंगे। हाँ दिव्यम, अब ये कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। ये जो पार्ट है ये तो मैंने बस लिख दिया ताकि बार बार बुक नहीं देखना पड़े। ठीक है, इसको करेंगे अपने। सबसे पहले बच्चा लोग फटाफट ये दोनों का रिलेशन निकालो और मेरे को बताओ क्या इनपुट सीजीएसटी है, क्या आउटपुट सीजीएसटी है, फटाफट। पहले तो क्या हो जाएगा, सीजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, 6%। एसजीएसटी का रेट हो जाएगा 6%। ठीक है, फटाफट पहले निकाल लो। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू शॉपकीपर,
फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू शॉपकीपर। कर लो फटाफट, मेरे को बताना इसमें बच्चा लोग कि क्या क्या आया है। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या आया है मेरे को बताना। भैया मैंने सीजीएसटी और 720 एसजीएस 720। 720 के आ रहा है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। अच्छा ठीक है, तो करने पर इनपुट सीजीएसटी है 720 और आउटपुट सॉरी आउटपुट नहीं, इनपुट एसजीएसटी है ₹720 अगेन। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ये आप लोग को निकालना आगे ऑलरेडी। अब अपने आते हैं जहां ये तिगड़म हो रहा है, फ्रॉम शॉपकीपर टू कंज्यूमर, फ्रॉम शॉपकीपर टू कंज्यूमर। चलो ठीक है, देखते हैं ससुरा कितना प्राइस पड़ा है टोटल कंज्यूमर को। आ जाओ, सबसे पहला चीज बच्चों लिख लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितना पड़ा था? 12,000। शॉपकीपर को टोटल कितना पड़ा था? 12,000। ठीक है, अब शॉपकीपर ने सोचा कि मैं 25% प्रॉफिट रख के दाम बढ़ा के बेचूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना रखना चाहा वो? 25% ऑफ 12,000। कितना होता है 25% 12,000 का? 3,000 रुपया होता है। ठीक है, भैया हम लोग ये 12,000 में ऊपर वाला जीएसटी नहीं ऐड करेंगे? नहीं बाबू, मैं तो आज भी बताया ना वो चीज, क्या कि अपने जीएसटी को हटा देते पूरा। जीएसटी में कभी भी प्रॉफिट डिस्काउंट नहीं लगाते, समझ में आया? अच्छा जीएसटी हमेशा एंड में लगता है एकदम। अब ये 12,000 के साथ जो भी छेड़छाड़ करेंगे अपने, इसके बाद जीएसटी लगेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकता है कि ना पकड़ लो, तुम खरीदा है 12,000 रुपया में, तुम शॉपकीपर है 12,000 में खरीदा है, प्लस 720 करके जो वैल्यू आएगा तुम उस पे 25% लगाएगा, ये नहीं है। तुम टोटल पे नहीं लगेगा 25%, टैक्स पे कभी नहीं होता है सब चीज। ठीक है, ये 25% जो भी है ये सीधे होगा 12,000 के ऊपर, जो मेन वैल्यू है आइटम का उसके ऊपर। ठीक है, दिव्यम समझ में आया? ठीक है, हाँ भैया। चलो 25% ऑफ 12,000 हो गया 3,000 रुपया। ओके, तो मार्क्ड प्राइस कितना है? मार्क्ड प्राइस है 15,000 रुपया। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, कंज्यूमर उसके दुकान में गया, उसको प्राइस कितना दिख रहा है? उसमें लिखा हुआ 15,000 रुपया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। 25% प्रॉफिट वाला को मैंने देख लिया, अब मैं 10% डिस्काउंट वाले को देखता हूं। अब वो कंज्यूमर को बोलेगा कि चलो ठीक है, आप तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। चलो ठीक है, तो अब डिस्काउंट कितना पड़ गया? डिस्काउंट हो गया है 10% ऑफ 15,000, जो कि सीधा साधा हो गया है 1,500 रुपया। तो भैया सब कुछ करके 12,825 आया। वाह वाह,
ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो गया है अब 15,000 माइनस 1500, ये हो गया है 13,500। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन दी बैलेंस, कि आप ऑफ सीजन में आए हो 5% में और दूंगा आपको, बट ऑन दी बैलेंस, जो बचा कुचा है उस पे। तो लिख लो फर्दर डिस्काउंट इज 5% ऑफ 13,500, तो 1350 10% होता है। ठीक है, ये 1200 600 675 हो गया ना ये तो। हाँ भैया 670। तो देयरफॉर फाइनल प्राइस बोलेंगे अब देयरफॉर फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13,500 में से 675 माइनस कर दोगे, कितना आ रहा है ये? 12,825 आ रहा है ना, 12,825 हो गया फाइनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फाइनली सब ले दे के, जो भी कचरा पेटी है सब ले दे के 12,825 पड़ा। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स कितना था? 6%। ठीक है, देयरफॉर जीएसटी ऑन 12,825 is equal to 12% into 12,825. चलो 12% 12,825 1539 पड़ रहा है। तो देयरफॉर आउटपुट CGST इसका हाफ हो जाएगा 769.5, और आउटपुट SGST भी कितना हो जाएगा? 769.5। ठीक है, शॉपकीपर की रेस्पेक्ट पे है ये, और ये ऑलरेडी उसने पे कर दिया है, अपने प्रीवियस वाले को। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या क्या निकालने बोला फॉलो करो। अब जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना। अपने क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना अपने? हाँ, ओके। पहला चीज क्या है बच्चों? द फर्स्ट थिंग इज, कहाँ गया? हाँ, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। कंज्यूमर कितना पे करेगा बेचारा? ये 12,825 प्लस 1,539, जो कि हो रहा है 14,364। तो कंज्यूमर टोटल इतना पे कर रहा है टैक्स वैक्स मिला के। दूसरा क्या है इसमें? द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर डायरेक्टली कितना पे किया? तो लिख लोगे सेम जस्ट लाइक बिफोर, SGST पेड बाय शॉपकीपर, SGST paid by shopkeeper is equal to output SGST minus input SGST। तो ये हो जाएगा 769.5 माइनस 720, कितना हो गया ये? 49.5 रुपीज। ठीक है, 49.5 रुपीज एक्स्ट्रा जो है वो शॉपकीपर की तरफ से जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। थर्ड में देख लो क्या है?
the amount of tax received by the central government. तो total CGST, CGST कहां से जा रहा है? जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, CGST जा रहा है CGST फ्रॉम होलसेलर प्लस CGST फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है। CGST फ्रॉम होलसेलर कितना था? 720 प्लस CGST फ्रॉम शॉपकीपर का मतलब क्या है? आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो ये 720 प्लस 769.5 माइनस 720, ये बचेगा 769.5 रुपीज, ठीक है। अगर सबको यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो या बोल दो। लिखते जाओ। चलो ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, फॉलो करना। A shopkeeper in Delhi buys an article at the printed price of rupees 24,000 from a wholesaler in Mumbai। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। तो होलसेलर कहां बैठा है? मुंबई में। होलसेलर इन मुंबई, होलसेलर इन मुंबई, ठीक है। इससे एक शॉपकीपर खरीदता है जो दिल्ली में है। शॉपकीपर इन दिल्ली, ठीक है, फॉलो करना। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज 24,000। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है? रुपीज 24,000। ऑब्वियसली जीएसटी तो लगेगा ही, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, इतना में खरीद रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो शॉपकीपर इन दिल्ली इज सेलिंग द आइटम टू कंज्यूमर इन दिल्ली। अच्छा समझिए इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब। कनेक्शन अनस्टेबल था क्या सबको? हाँ भैया, आपका आवाज अटक रहा है। अब सुन रहे हैं सबको? अभी भी वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या मेरा? नहीं ठीक है। भी ठीक है ना, ठीक है, चलो ओके। शॉपकीपर इन दिल्ली जो है सामान बेचता है कंज्यूमर इन दिल्ली को, ठीक है। किस हिसाब से बेचता है? देखो, प्रॉफिट ऑफ 15%, प्रॉफिट 15% का लगा के, ठीक है। और जीएसटी का रेट है 12%, तो जीएसटी हो गया 12%, ठीक है। अब तुम्हें को पहला चीज बताओ बच्चों कि ये किस टाइप का सेल है? जब भैया होलसेलर शॉपकीपर को बेचेगा तो वो इंटरेस्ट सेल होगा, और जब शॉपकीपर कंज्यूमर को भेजेगा तो इंट्रा सेल होगा। वेरी गुड। सो दिस इज अ हाइब्रिड सम। लिख लो, दिस इज हाइब्रिड सम। यहां दोनों मिला के दे दिया अपने को, ठीक है। पहले वाला जब अपने देखेंगे, यहां इंटरस्टेट सेल हो रहा है। इंटरस्टेट में पता है क्या होगा? इंटरस्टेट में जीएसटी क्या होगा? इंटरस्टेट में जीएसटी के साथ कैसा अपने पेश करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ?
पूरा इंटरस्टेट में 12% IGST होगा, IGST पे। IGST हो सब जाएगा, कुछ सेंटर का। सेंट्रल के पास जाएगा, बिल्कुल सही। और दूसरे केस में इंट्रा स्टेट हो रहा है, जो अभी तक करते आ रहे थे अपने, यहाँ बंटवारा होगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या क्या निकालना है? द प्राइस विच द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द आर्टिकल। क्या ये क्या लिखा है? The भैया price, कंज्यूमर होना चाहिए लगता है, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। हाँ, the price inclusive of tax at which the wholesaler bought the article, कंज्यूमर होना चाहिए ये, ठीक है। नेक्स्ट है the amount, नहीं सेकंड वाला देखो, the amount which the consumer pays for the article। तो पहला वाला क्या शॉपकीपर होगा? इसका आंसर देख लो तो एक बार, क्या आंसर है इसका? लोग क्या प्रिंटिंग मिस्टेक करता है ना, ऐसे आदमी का माथा खराब हो जाए फिर तो। क्या आंसर है भैया इसका? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10, 26880। अच्छा, शॉपकीपर होगा ना? शॉपकीपर। शॉपकीपर होगा ये। शॉपकीपर है। 24,000 प्लस टैक्स पड़ के आएगा 26,880। हाँ ठीक है, शॉपकीपर होगा ये। बाप रे बाप, ऐसे करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आ जाओ। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का बात करेंगे। फ्रॉम होलसेलर टू शॉपकीपर, लिख लो it is interstate, it is interstate sale, therefore IGST हो जाएगा 12%, which goes to the central government। ठीक है, होलसेलर टू शॉपकीपर इंटरस्टेट सेल हो जाएगा बच्चों ये, यहाँ IGST बन जाएगा 12%, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फटाफट निकाल लो IGST क्या है। IGST 2880। 2880 12% ऑफ 24,000 कितना हो जाएगा ये? 2680 है ना? 2880 भैया। 2880, ठीक है। तो देयरफॉर ठीक है, IGST हो गया। हाँ, देयरफॉर इसका मतलब क्या है, फॉलो करना। आउट नहीं, इनपुट होगा तो ये ढंग से देखना जो मैं लिख रहा हूं। इनपुट IGST, इनपुट IGST फिर कितना हो गया? 2880। इनपुट IGST कितना हो गया बच्चों? 2880। इसका मतलब क्या है? शॉपकीपर ने टोटल IGST कितना दे दिया? 2880, जो कि किसके पास जा रहा है? नहीं, अभी वो मत लिखो, ये जा तो रहा होलसेलर के पास ना, बस ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम शॉपकीपर टू कंज्यूमर, from shopkeeper to consumer, it is which kind of a sale? It is intra state sale, therefore CGST हो जाएगा 6% और SGST हो जाएगा 6%। ठीक है, चलो ओके, अब देखते हैं। तो शॉपकीपर ने 15% प्रॉफिट रख के कंज्यूमर को बेचा। तो आ जाओ प्रिंटेड प्राइस में। प्रिंटेड प्राइस था कितना? ₹24,000। फिर प्रॉफिट उसने रखा 15% ऑफ 24,000,
कितना हो जाएगा इसका 15%? 3600 3600 हो जाएगा, बिकॉज 10% कितना होता है 2400, उसका आधा कर दो 1200, 2400 प्लस 1200 3600, ठीक है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस फिर कितना हो जाएगा 24,000 प्लस 3,600 हो जाएगा सीधे 27,600। चलो बहुत बढ़िया। देयरफॉर, अच्छा नहीं, फिर लिखोगे जीएसटी। जीएसटी कितना लग रहा है इसके ऊपर? 12% लग रहा है। 12% ऑफ 27,600 निकाल लो इसका 12%। 0.12 इंटू 27,600 3312 आ रहा है ना, 3312, ठीक है। तो देयरफॉर आउटपुट CGST, ये टैक्स कौन पे कर रहा है? टोटल कंज्यूमर पे कर रहा है किसको? डीलर को। इसका दो बंटवारा होना है हमें पता है, बिकॉज इंट्रा स्टेट सेल है ये, तो 3312 डिवाइड बाई 2 1656। वैसे ही आउटपुट SGST भी कितना हो जाएगा? 1656, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है ना क्या है? चलो अब फॉलो करो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। हमने अच्छे से अभी तक पूरा चीज निकाल चुका है कि ये इंटर स्टेट के केस में इनपुट IGST क्या था, जो पूरा का पूरा पे करना पड़ा शॉपकीपर को, किसको? होलसेलर को। फिर हमने देखा दूसरे केस में ये दोनों आए हैं हमारे पास आउटपुट, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन हो यहाँ तक तो प्लीज यू कैन आस्क मी, अदरवाइज अपने आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस को देख रहे हैं इसके। अब इसके क्वेश्चंस को देखेंगे अब अपने। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? The price inclusive of tax at which the shopkeeper bought the article. तो कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस मत बोलना, बोलना टोटल प्राइस। टोटल प्राइस फॉर शॉपकीपर, कि शॉपकीपर को टोटल कितना देना पड़ा अपने पॉकेट से उस वक्त? 24,000 प्लस टैक्सेस देना पड़ा ना, 2880 का। 2880 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 26,880 टोटल हो जाएगा, ये 26,880, ठीक है। दिवांश कुछ पूछना है तुमको? नहीं भैया, गलती से हो गया। ठीक है। सेकेंड में आ जाओ। अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज, अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा था? कितना में बेच रहा था शॉपकीपर कंज्यूमर को? 27,600। तो 27,600 प्लस टैक्स भी देना पड़ेगा उसमें कंज्यूमर को 3312, ये हो जाएगा 30.912, ठीक है। 30,912 रुपया हो गया जो कंज्यूमर ऑल टुगेदर पे करेगा। चलो वेरी गुड। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड में आ जाओ। थर्ड में फॉलो करना। The amount of tax received by the state government of Delhi. स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को टोटल कितना रुपया मिला अपने को, वो निकालना है। अब आएगा मजा।
अब आएगा मजा। भैया 1656। लेट मी सी, लेट मी टेल यू गाइस कैसे निकालोगे, ढंग से फॉलो करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो सब। चलो, हाइब्रिड सम का ये सबसे इंपॉर्टेंट मोड है, ठीक है। चलो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मेरे को सबसे पहले बताओ, ये जो होलसेलर इन दिल्ली, होलसेलर इन मुंबई है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को देगा कुछ भी? नहीं। नहीं भैया। नहीं। इसको फॉलो करना, इसको आईजीएसटी मिला है, इसको मिला है आईजीएसटी 2880 का। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2880 रुपया देगा टू सेंट्रल, ना मुंबई की सरकार को ना दिल्ली की सरकार को, ये मोदी सरकार को देगा 2880, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब देखो क्या है, शॉपकीपर जो है, जो दिल्ली में बैठा है, उसको कंज्यूमर से टैक्स मिला, दिल्ली का ट्रांजैक्शन है, तो अपने को पता है दो बंटवारा होगा इसका, एक होगा एसजीएसटी और एक होगा सीजीएसटी, दो बंटवारा इसका, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ एक चीज बच्चों, अभी तक शॉपकीपर के पॉकेट से कितना लग गया है, बताओ मेरे को। टिल नाउ 2880। क्या बोल रही हो सृष्टि? 2880। हाँ, शॉपकीपर की पॉकेट से कितना लगा हुआ है? 2880 रुपया लगा हुआ है, जो वो रिकवर करेगा कंज्यूमर के टैक्सेस से, ठीक है। फॉलो करना, शॉपकीपर का जो 2880 लगा हुआ है, वो गया हुआ है सेंट्रल को। ढंग से फॉलो करो, आओ इसको देखो क्या है, फॉलो क्या होगा देखना। अपने को निकालना है, क्या निकालना है? एसजीएसटी टू दिल्ली, टू दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। अपने आप ही सबको पुट ऑफ करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट, फॉलो करना, ढंग से फॉलो करो। ये क्या बोलते हैं, शॉपकीपर के पॉकेट से कितना लगा बच्चों? 2880 रुपया लगा। इसको हाफ कर दो, इसको हाफ करने से कितना हो जाएगा? 1440। लिख लो। कैसे लिखोगे इसको? इसमें लिख लो, सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ आउटपुट सीजीएसटी विथ इनपुट सी, इनपुट आईजीएसटी। ढंग से फॉलो करो, दिस माइट साउंड कंफ्यूजिंग टू यू गाइज। घर में कोई भी टेंशन है तो उसको छोड़ो, ढंग से मेरा बात फॉलो करो। अपने पहले चलो बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना है, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी कितना गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? आउटपुट सीजीएसटी गया है, ये क्या बोलते हैं, 1656। आउटपुट सीजीएसटी कितना चला गया? 1656, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे ना, इनपुट, इनपुट आईजीएसटी का भी अपने इतना ही पार्ट लेंगे। नेक्स्ट लिख लो, पार्ट ऑफ इनपुट आईजीएसटी। एक बार समझो क्या है, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी है 1656 रुपीज, तो इनपुट आईजीएसटी जो था 2880 का, उसमें से अपने इतना ही लेंगे ताकि दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। बिकॉज ढंग से फॉलो करना, ये पैसा भी जाना किसके पास है? ये पैसा भी जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये पैसा ऑलरेडी जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। देयरफॉर पार्ट ऑफ रिमेनिंग इनपुट आईजीएसटी, कितना रिमेनिंग बच रहा है आईजीएसटी?
2880 minus 1656. 2880 minus 1656 is 1224. ठीक है, ढंग से फॉलो करो इसको। राइट दिव्यम सही है, ढंग से फॉलो करना, एकदम ढंग से फॉलो करो इस चीज को। शॉपकीपर जो है उसके खुद के पॉकेट से लगा है 2880 रुपया, तो वो पहले क्या करेगा, अपना 2880 रुपया रिकवर करेगा, राइट। तो वो क्या है, 1656 रिकवर कर चुका है, अब वो 1224 रुपये रिकवर करेगा, फिर बाकी जो बचेगा वो भेज देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिमेनिंग इनपुट आईजीएसटी कितना है, 1224, एंड आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी भी कितना है, 1656। ढंग से फॉलो करो। स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए टैक्स आया है उसके पास 1656, पर वो ऑलरेडी उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है अपने पॉकेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है 1224 रुपया। तो अब वो क्या करेगा, 1224 रुपया अपना रिकवर कर लेगा, और बाकी जो बचेगा ना उसको वो दे देगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिमेनिंग इनपुट आईजीएसटी इज 1224। तो आप लोग लिख लोगे देयरफॉर एसजीएसटी टू दी दिल्ली गवर्नमेंट हो जाएगा 1656 माइनस 1224। माइनस करते हैं इसको, माइनस 1656, 432 रुपीज 432 वो देगा दिल्ली गवर्नमेंट। लेट मी चेक दिस आंसर। 10 का 3, एक्सरसाइज 1 के 10 के 3 में आते हैं 432 हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं वापस से एक बार बताऊंगा, क्या पता हाइब्रिड सम आ जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ढंग से फॉलो करो, ढंग से किस फॉलो करना। अगर इसको एकदम लूजली बोलूं, मैं एकदम लूजली बोलूं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि शॉपकीपर को टैक्स कितना मिला, शॉपकीपर को टैक्स मिला 3312, शॉपकीपर को टैक्स मिला 3312, और शॉपकीपर ऑलरेडी कितना पे कर चुका था अपने जेब से, 2880 रुपया अपने जेब से पे कर चुका था। तो वो क्या करेगा, 3312 में से 2880 रुपया पहले अपना रिकवर करेगा, फिर बाकी जो 432 रुपया बचा है वो पे करेगा। किसको पे करेगा वो, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ये पे करेगा किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत पे कर चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो रेसिडुअल अमाउंट बचेगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल को 2880 पे कर चुका है, स्टेट के पास जाएगा 432 रुपया। तो इसी चीज को अपने पूरा ऐसी कहानी बना के हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं वापस से बता रहा हूं, ढंग से फॉलो करना, कि एकदम आराम से फॉलो करो। पहले अपने क्या करेंगे, जो आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी क्या होता है, जो शॉपकीपर को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, वो आउटपुट सीजीएसटी हो गया। उसको अपने, क्योंकि वो ऑलरेडी इनपुट आईजीएसटी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर चुका है ऑलरेडी, तो 2 बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे नहीं कर सकता ना सेम ही चीज। तो अपने क्या करेंगे, जो इनपुट आईजीएसटी था 2880, उसमें से अपने 1656 जो है बात दे देंगे, हटा देंगे उसको, ठीक है। बिकॉज 1656 तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 1224 रुपया, अब बचेगा कितना, 1224 रुपया, ठीक है। 1224 रुपया बचेगा, और उसको
स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए कितना टैक्स मिला है? स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए मिला है 1656, ठीक है। बट ऑलरेडी वो अपने पॉकेट से 1224 रुपया दिया हुआ है, ये लटका पड़ा उसका ट्रांजैक्शन। तो पहले वो क्या करेगा, 1224 रुपया अपना रिकवर करेगा, और बाकी जो बचा है वो जाएगा किसके तिजोरी में? स्टेट गवर्नमेंट की तिजोरी में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता, पूरा का पूरा 1656 रुपीज जाता स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ, पर ऑलरेडी वो थोड़ा सा दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो तो रिकवर करेगा ना, बाकी बचा हुआ जो है वो भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट पार्ट इसमें क्या है, फॉलो करो। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ? टोटल टैक्सेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई बोल सकता है कितना मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को बच्चों? इस पूरे ट्रांजैक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला होगा, सोचो। दिव्यम 2880 मिला है, वेरी गुड। 1656 क्यों जोड़ोगे तुम? 1656 क्यों जोड़ोगे बाबू? मैं वापस से बता रहा हूं, ये चीज फॉलो करो। आउटपुट सीजीएसटी है 1656, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी है 1656, पर बाबू वो ऑलरेडी वो जो 2880 रुपया दिया है ना गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें 1656 जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो तुम खुद सोचो दिव्यम, तुम लिख रहा है 2880 रुपया प्लस 1656, अगर तुम इसको ऐड करते हो, इसको ऐड करोगे 2880 प्लस 1656, तो बापू तुम्हारा आ रहा है 4536 रुपया, 4536 रुपया आ रहा है। तो गलत हो जाएगा ना यार, इतना तो कंज्यूमर ने टैक्स भी नहीं पे किया है, कंज्यूमर ने सिर्फ टैक्स पे किया है 3312 रुपया, यही ना टैक्स बंटवारा होगा सारे गवर्नमेंट्स में, और तुम जो कैलकुलेशन बोला उसके हिसाब से तो कंज्यूमर को पे करना चाहिए 4536 रुपया, जो कि नहीं हो रहा है। सिंपल सा चीज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है सिर्फ 2880 रुपया, ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी देखो ना, खुद देखो अपने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का निकालते फ्रॉम द शॉपकीपर, क्या होता है? आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी होता है, करेक्ट भैया। इनपुट ही है 1656, 2880 का आपने 1656 वाला पार्ट ले लिए, वही है वहां पे, तो जीरो हो गया। मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा सीधा ये है, ढंग से फॉलो करना, कि शॉपकीपर के पास से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जा रहा है, जा रहा है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो भी कितना? 432 रुपया, आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। चलो कुछ पूछना हो तो पूछो, आई एम गिविंग यू गाइस 15 सेकेंड्स, पूछना है तो कुछ पूछो। If you want to ask me anything, ask me, otherwise अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट वन फॉर टुडे, 11। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310। तो किरण क्या है, अगर मैं लूजली बताऊं तो किरण क्या है, 5310 टोटल पे कर रही है, जिसमें इंक्लूडेड है 10% रिबेट, मतलब डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस।
जिसमें इंक्लूडेड है 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड 18% जीएसटी एंड ऑफ कोर्स द मार्क प्राइस। बिकॉज अगर मार्क प्राइस ही नहीं होगा तो किसमें डिस्काउंट किसमें जीएसटी जोड़ेंगे आप, ठीक है। तो ढंग से फॉलो करना। किरण परचेजेस एन आर्टिकल, ओवरऑल वो कितना रुपया अपने जेब से खर्चा कर रही है, 5310। इसमें मार्क्ड प्राइस भी जुड़ा है, इसमें उस पे डिस्काउंट भी जुड़ा है, इसमें उस पे जीएसटी भी जुड़ा है, सब मिला मिलू के 5310, ठीक है। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल है, अपने को सीधा सीधा मार्क्ड प्राइस निकालना है, ठीक है। तो लिख लो, लेट दी मार्क्ड प्राइस, लिख लो, लेट दी मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स। ऑलराइट, मान के चलते हैं मार्क्ड प्राइस क्या है, एक्स रुपीज। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें बच्चों डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 10%। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 10% ऑन x is 10/100 into x, ये हो गया x/। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, x/10 मिल गया, ठीक है। मतलब पकड़ लो, अगर ऐसे समझते हो उसको, पकड़ लो ये 1000 रुपया था, पकड़ लो मार्क प्राइस कितना 1000 रुपया, तो उसमें क्या है 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया है। तो नेक्स्ट अपने क्या निकालेंगे बच्चों, देयरफॉर डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 9/10x, x माइनस x/10 लिखोगे। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, x माइनस x/10। अगर एग्जांपल लेके चलोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकलेगा, 1000 माइनस 100 इज 900। तो ये अपना निकल गया डिस्काउंटेड प्राइस। अब मेरे को बताना, अपना फुल एंड फाइनल प्राइस मिल चुका है अपने को, अब जीएसटी जोड़ने की बारी है। जीएसटी अपने किसमें जोड़ेंगे, 18%, 9x/10। हाँ, इसको अपने अच्छे से लिख सकते हैं 9x/10, ठीक है, एलसीएम लेके। अब मैंने आपको बताया है जीएसटी हमेशा एंड में लगेगा, फाइनल प्राइस में लगेगा, जो भी प्रॉफिट है जो भी डिस्काउंट है सबको मिलाने के बाद जीएसटी लगता है। तो therefore GST is equal to 18% of 9x/10। ये हो जाएगा 18/100 into 9x/10, ठीक है। तो ये टोटल जीएसटी है, ये जीएसटी का बात कर रहे हैं अपने। therefore final price of the item, therefore final price of the item, final price क्या होगा, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी। पकड़ लो 900 रुपया अपना डिस्काउंटेड प्राइस था, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है ये, तब ना जाके मिलेगा अपने को फाइनल प्राइस। हो गया क्लियर। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, 9x/10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 18/100 into 9x/10। आप लोग अगर 9x/10 को कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, ये 1 + 18/100, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल प्राइस, ये हो गया हमारा फाइनल प्राइस। पर फाइनल प्राइस क्या दिया हुआ है अपने को ऑलरेडी, 5310 is equal to 9x/10 इज इक्वल टू bracket में 1 + 9x/10 18/100 पूरा है ना, ब्रैकेट में 1 + 18/100। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चों, हमें ऑलरेडी फाइनल प्राइस दिया हुआ है, जो भी डिडक्शन मैंने डिस्काउंट करने के बाद उस पे टैक्स लगाने के बाद सब कुछ मिला के 5310 अपना फाइनल प्राइस था।
और हमारे इस चीज के हिसाब से बच्चों फाइनल प्राइस क्या आ गया, 9x/10 100 118। चलो फटाफट यहां से x निकाल लो, यहां से फटाफट x निकाल के बोलो क्या आया। यहां से फटाफट सभी x निकाल लो। $5,000 आ रहे क्या, x आ रहा है 5,000। हाँ भैया 5000। इसका मतलब बच्चों मार्क्ड प्राइस है हमारा 5,000। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि 5,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, और फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। सब कुछ मिला मुलू के 5,310 रुपया। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, वरना टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू ऑल, बाय। भैया वो बताने वाले थे ना मीडियन वाला, वो क्लास के बाद।